जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 311 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि सभी तीर्थों का जल एक कूप में डाला गया, जिसका नाम उस दिन से अत्रि मुनि के अनुसार भरत कूप पड़ गया। और वे भरत जी अब विचरण करने के लिए वन में निकले हैं और उसी का वर्णन है। यही विधि भारतु फिरत बन माही, नेमु प्रेमु लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृणगिरि बन बागा। जिस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान यानी नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी। बुझत भारतु दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कतहु बैठी मुनि आई सुपाई, सुमिरत सिय सहित दू भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को देख के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाऊ स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिर गए दिनु पर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देखकर, स्वभाव और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिर कर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरि हर सुजसु। गयउ दिवसु भई सांझ, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर जस कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाई सबु जुड़ा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे हुति राजू। भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले दिन यानी 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी
कहने में सकुचारे हैं। गुरु नृप भरत सभा बलोकी, सकुचि राम फिरी अबनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मोहि लगी सहे उ सबहि संतापू, बहुत भांति दुख पाबा आपू। अब गोसाई मोहि देउ रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, अवध का सेवा करूं। भरत जी कहते हैं, जेहि उपाय पुनि पाए जनू, देखे दीन दयाल। सो सिख दे अवधि, लगी कौशल पाल। कृपाल सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे दीन दयालु, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदी भल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद मोक्ष यानी परम पद यानी मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। प्रभु के बिना परम पद यानी मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लाल सरहनी जन जी की। प्रणत पालू पालही सब काहू, देऊ दुहु दिसी और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा यानी अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल,
हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ की ओर से अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरी भरोसे किए विचारू न सोचू खरो से आरती मोर नाथ कर छोहू धूमिली किन्ने ढिठू हटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। या बर दो सुदूरी करी स्वामी तजी सकोच सिखाई अनुगामी। भरत विनय सुनी सबहि प्रशंसी खिर निर्विवरण गति हंसी। हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन देश काल अवसर सरीस बोले राम पर बिन सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुरही निरपही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेसु हम ही तुम ही सपने न कलेसु। हे तात तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर सब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु स्वार्थु सुज सुधर्मु परमार्थु। पितुआई सुपलहिंदु भाई लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुजस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुड़ पितुमा तू स्वामी सीखे पाले चले हूँ कुमग पग परही न खाले। अस बिचारी सब सोच बिहाई पालहु अबद अबधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने में से पैर में गड्ढे नहीं पड़ता यानी पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। श्री राम जी भरत जी से कहते हैं देशु को सुपरिजन परिवारु गुरुपद रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी
पालहु पहुमी प्रजा राजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उसके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षा भर करते रहना। श्री राम जी भरत जी को कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो बंधु, मैं अयोध्या कांड के दोहा 315 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, श्री राम जी भरत जी को समझा रहे हैं कि पिता गुरु की आज्ञा के अनुसार आप अवध का रक्षा करें, उसका पालन करें। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।